श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। चैती मिठाई। चैत के महीने में देह के खून की शुद्धि होती है। इस महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। इसी महीने में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इस महीने को सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस महीने में पूज्य गुरुदेव कभी कभी नीम पत्ती का साग खाया करते थे। लगभग सन 1973-74 ईस्वी की बात है। महर्षि में ही आश्रम कोपा घाट भागलपुर के सत्संग मंदिर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन के क्रम में बोले थे, यह चैत का महीना है। इस महीने में मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, चैती मिठाई अवश्य खानी चाहिए। उसी समय मैंने निवेदन किया, हुजूर चैती मिठाई कैसी होती है? मेरे निवेदन पर गुरुदेव बोले, अरे चैती मिठाई कहते हैं नीम के पत्ते को। नीम के पत्ते में बहुत गुण है। संत कबीर साहब की वाणी में है, मीठा सब कोई खात है, विषु है लागे धाए, नीम न कोई पीवसी, सर्व रोग मिट जाए। मीठा खाने से खून दूषित होता है और बहुत तरह के रोग भी होते हैं। मीठा एक तरह से विष का काम करता है। एक विष तुरंत मारता है, दूसरा अस्वस्थ कराकर धीरे धीरे असमय में ही मृत्यु को प्राप्त करा देता है। नीम के सेवन करने से शरीर का खून शुद्ध होता है, बहुत से रोगों का नाश होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव की सहनशीलता। संतमत सत्संग का प्रमुख केंद्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में एक प्राचीन गुफा है। यह स्थान पहले बहुत भयावह था, क्योंकि यह स्थान पहले जंगल सा था। यहाँ आने में लोगों को डर लगता था। सन 1933 ईस्वी में पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अंत साधना करने के ख्याल से एकांत स्थान की खोज करते हुए यहाँ पहुँचे। यह स्थान इनको अंत साधना के लिए अनुकूल लगा। स्थान चयन कर ये पहले अपने पैतृक स्थान सिकलीगढ़ धरहरा चले गए और सब व्यवस्था करके अंत साधना करने के लिए फिर आ गए। गुफा को साफ करवाकर पूरी तन्मयता के साथ अंत साधना करने में लग गए। उस समय अंत साधना में सहायता देने के लिए छत्रुदास नाम के एक शिष्य आ गए। वे स्नान करने की व्यवस्था और भोजन बना दिया करते थे। अंत साधना का कार्य जारी था। इसी दरमियान सिद्धू दास जी के आने पर छत्रुदास जी अपना काम संभालने के लिए मोहनिया, जो पूर्णिया जिले में है, चले गए। इसी बीच में एक दिन जिनसे पूज्य गुरुदेव दृष्टि योग की दीक्षा लिए थे, उनके बड़े भाई आए। संयोग से पूज्य गुरुदेव गुफा से साधना करके निकले ही थे और साथ में रहने वाले व्यक्ति भोजन बनाने के लिए चूल्हे पर एक बर्तन में पानी दे दिए थे। पानी खौल रहा था। उक्त महाशय आते ही कड़क कर बोले, आपको दीक्षा दी गई है सत्संग प्रचार करने के लिए कि यहाँ बैठकर रहने के लिए? जाइए सत्संग प्रचार कीजिए। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव अपने सेवक से बोले, सिद्धू दास पानी को चूल्हे में गिरा दो और बर्तन बांधकर यहाँ से चलो। आदेश पाकर उन्होंने वैसा ही किया। धीरे से खौले हुए पानी को चूल्हे में गिरा दिए और बर्तन को बांधने लगे। यह देखकर कटु वाक्य बोलने वाले व्यक्ति बोले, आपको दुख हो गया। पूज्य गुरुदेव धीरे से बोले,
दुख नहीं, आप हमारे दृष्टि योग बतलाने वाले गुरु के भाई हैं। आपकी आज्ञा मानकर जा रहा हूँ। यह सुनकर वे बोले, अच्छा, आप यहीं रहकर साधना कीजिए। यह कहकर वे चले गए। पूज्य गुरुदेव कटु वाक्य को हृदय में स्थान नहीं देकर साधना करते रहे। समीप के मोहल्ले के कुछ लोग साधना में विघ्न डालने के ख्याल से कुछ उत्पात किया करते थे। पूज्य गुरुदेव सबका सहन करते हुए साधना करते रहे और सफलता को भी प्राप्त किए। कहावत है, जो सहता है वह लहता है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। पूज्य गुरुदेव मेरे लिए बोले थे, बेटा तुमको बहुत सहना पड़ेगा। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, एक परिवार में 1000 व्यक्ति थे। सबका भोजन एक साथ बनता था, आपस में मेल था, कभी किसी बात को लेकर आपस में विवाद नहीं होता था। उस परिवार की बहुत ख्याति हो रही थी। एक विद्वान के मन में हुआ कि 1000 व्यक्ति का एक साथ भोजन बनना, किसी भी बात को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं होना, इसका क्या कारण है? इस कारण को जानने के लिए वे सज्जन उनके घर पर गए। उस परिवार के एक वयोवृद्ध व्यक्ति से भेंट किए और उनसे आपस में मेल से रहने के संबंध में जिज्ञासा की। वे वयोवृद्ध व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं सकते थे, उनका हाथ भी कांपता था। फिर भी उन्होंने परिवार के एक सदस्य से इशारे से कॉपी और कलम मंगवाए और कांपते हुए हाथ से कई पन्नों पर केवल एक ही बात लिखी, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। यह लिखकर कॉपी उस विद्वान के हाथों में दे दी। विद्वान ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, बाबा आपने तो केवल एक ही बात लिखी, सहनशीलता। इस बात को मैंने समझा नहीं। उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार के सदस्यों को सहनशीलता अपनाने का उपदेश दिया है। मेरी आज्ञा मानकर सभी सहनशीलता को अपनाए हैं। यही मेल का कारण है। वे विद्वान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगे रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।